हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को यूपी टेट 2023 की सीटीपी की तैयारी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का सही क्रम है। तो बाल विकास का सही क्रम क्या है? पहले शैशवावस्था आता है, उसके बाद बाल्यावस्था आता है, फिर उसके बाद किशोरावस्था आता है। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 12 से 18 वर्ष, किशोरावस्था में। ठीक है। किशोरावस्था की विशेषता है आत्मगौरव। आत्मगौरव का मतलब होता है दोस्तों कि जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो उसको अपना आत्मसम्मान की भावना आ जाती है उसके अंदर। बालकों के विकास की किस अवस्था को कठिन काल के रूप में माना जाता है? किशोरावस्था को। किशोरावस्था को आंधी और तूफान की भी अवस्था कहते हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है प्रौढ़ावस्था में। जब बच्चा छोटा रहता है शैशवावस्था में तो उसकी हड्डियां 300 प्लस होती हैं, फिर बाल्यावस्था में उससे कम हो जाती है, किशोरावस्था में उससे भी कम हो जाती हैं, प्रौढ़ावस्था में सबसे कम हो जाती हैं। ठीक है। किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, यह कथन है स्टेनले हाल का। स्टेनले हाल जी ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था होती है। अब विरोध की अवस्था कैसे होती है? जब बच्चे किशोरावस्था में चले जाते हैं तो उनको अगर माँ बाप किसी बात के लिए डांट देते हैं तो उनको बहुत बुरा लग जाता है, तो उनका विरोध करने लगते हैं, झगड़ जाते हैं सब। संघर्ष की अवस्था क्यों कहा गया है? क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं यानी किशोरावस्था में आते हैं तो उनको लगने लगता है कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो इसलिए इसे संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था कहते हैं। यह कथन स्टेनले हाल जी का है। ठीक है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का होना। अब देखिए दोस्तों, नैतिकता क्या होती है? मोरालिटी। जैसे कि क्या होता है कि हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोग के अंदर नैतिकता का भाव आ जाता है, लेकिन शैशवावस्था में बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उनको ये समझ नहीं होती है कि किस व्यक्ति से कैसी बातें करनी है, कहाँ कैसे बोलना है, किसके साथ कैसे रहना है। तो इसलिए उन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें नैतिकता का अभाव होता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक की अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे की 4 संज्ञानात्मक अवस्थाएं हैं। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था और अमूर्त अवस्था। बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है बाल्य अवस्था में। अब जैसे देखिए दोस्तों, जब बच्चे छोटे होते हैं यानी बाल्य अवस्था में होती हैं तो अगर लड़के हैं तो लड़के के साथ में खेलेंगे, लड़की है तो लड़के के साथ में खेलेगी। लेकिन विषमलिंगी अवस्था आकर्षण कौन सा होता है? किशोरावस्था। जब किशोरावस्था आ जाता है तो बच्चों के अंदर कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं कि अदर लिंग से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।